अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA फेज 7 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन बोगनविला। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ में ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमने बहरिया फेज 8 में तो सुना हुआ है, ये DHA फेज 7 बोगनविला में कहाँ से आ गया, ये बताएं सर। बिल्कुल, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि भाई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है क्या। आपने पहले सही कहा कि भाई फेज 8 के अंदर लोकेटेड है, लेकिन बड़ा सिमिलर सेलिंग पैटर्न, बड़ा सिमिलर कमर्शियल स्टाइल हम DHA फेज 7 के अंदर देखेंगे। लेकिन अगर मैं बहरिया टाउन के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो इनिशियली जब तकरीबन ये 14-15 के 2014-15 में लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर 4 और 8 मरला के कमर्शियल्स हमने बेशुमार देखे। बड़े बड़े एस्टेटों ने इसके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट रख के इसको बेचा। उस टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट में था, सेमी डेवलप्ड हो रहा था, यानी डेवलपमेंट के फेज़ के अंदर था, और इंस्टॉलमेंट के कंप्लीशन होते ही आपको आपका प्लॉट मिल जाता और आपको उसके बाद उसे कंस्ट्रक्ट कर लेते। लेकिन हमने ये देखा कि भाई तकरीबन 16 के बाद मार्केट रिवर्सल हो गई, डेड हो गई मार्केट, और मार्केट के अंदर फिर कुछ नहीं रहा और बहुत सारे लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया अपने पेमेंट्स का। और बहरिया के लिए भी वो कोई कमर्शियल्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, बना नहीं रहा था, तो उनको ये चीज़ समझ आई कि यार क्यों ना हम इसके ऊपर ज़्यादा बड़े प्लॉट्स बना दें और ज़्यादा बड़े प्लॉट्स को एज प्रोजेक्ट प्लॉट्स हम करके उसको बेचते हैं। लेकिन कुछ प्लॉट्स हमने ऐसे भी देखे जो बिल्कुल हेड ऑफिस के करीब तरीन वाली पट्टियाँ हैं बहरिया टाउन के अंदर, वो छोटे प्लॉट्स हैं, उसके अंदर आप 8-8 मरले के 4-4 मरले के प्लाजाज बने हुए देखते हैं जो कि पुराने तर्ज के ऊपर बने हुए हैं। और सब्सिक्वेंटली आप जैसे जैसे उसके ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाते हैं आपको ज़्यादा बड़े उसके अंदर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। शुरू में वो सैयद गोल्ड मॉल का वहाँ पे प्रोजेक्ट बना, और अब तो हम बेशुमार प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं, और बेइंतहा मैं कहता हूँ रशी एरिया वो बन गए, और बेहतरीन बेइंतहा अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं। लेकिन उसको बेचने का सबसे अच्छा तर्ज जो बहरिया टाउन ने लोगों को ऑफ़र किया वो ये था कि अगर आप 50% अपनी पेमेंट अदा कर देते हैं अपने कमर्शियल की, तो भाई आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और रिमेनिंग पेमेंट आप जो आपका इंस्टॉलमेंट बकाया रह गई है उसके ऊपर आप दे सकते हैं। और ये एक ऐसी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की बहरिया टाउन ने आम आवाम को कि आप अपना प्लाजा बनाते भी रहें लोगों से। अगर आप प्लाजा बड़ा वाला बेच भी रहे हैं तो आप उसके साथ वो किस्तें उन्हीं किस्तों से आप अपने प्लाजे को कंस्ट्रक्ट भी करें, बहरिया को भी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर करते रहें और जो आपके अलॉटीज हैं उनको भी क्लियर बहरिया को भी पे बैक करते रहें। और इस तरीके से फ़ायदा ये हुआ सब लोगों को कि बहरिया टाउन को फ़ायदा ये हुआ कि प्रोडक्ट बिक गया, बन गया। एंड यूज़र को फ़ायदा ये हुआ कि एक उसको इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट मिल गई, चाहे वो अपार्टमेंट्स ले रहा था या कुछ भी ले रहा था। और बिल्डर को ये फ़ायदा हुआ कि उसको सारा पैसा एकदम नहीं लगाना पड़ा प्लॉट की प्राइस के अंदर, उसने वो पैसा कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाया, और कुछ पैसा उसने जो मार्केट के अंदर उसने प्रॉफिट्स और डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ उठाना था वो भी उठ गया। तो ये इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। अच्छा साथ भाई, अगर DHA फेज 7 में जो आप इसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, पहले ये समझाएं कि इसको आप क्यों बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उस तरीके से कह रहे हैं, ये जरा समझा दें। DHA फेज 7 में आप जितने भी कमर्शियल्स देखेंगे, जितने भी मेन बुलेवर्ड्स हैं उसके ऊपर कमर्शियल्स बने हुए हैं, आमने सामने 4 मरला 8 मरला के कमर्शियल्स आपको उसके अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन बोगनविला वो वाहिद ब्लॉक है कि जिसके अंदर सबसे पहले आपने DHA फेज 7 रावलपिंडी का गेट बनते हुए देखा कि यार मेन गेट एक सोसाइटी का बन गया ना, ब्लूबेल के पास वो एक्सेस है ना, ओलियंडर के पास वो बड़ा शानदार गेट है, लेकिन आपको सिर्फ बोगनविला के अंदर वो गेट मिल रहा है। उस गेट के साथ DHA ने हॉस्पिटल के लिए, पेट्रोल पंप के लिए, कार्निवल के लिए प्लॉट्स मुख्तस कर लिए कि यार भाई कलर सईदा रोड फेसिंग ये ज़बरदस्त प्लॉट्स हमें गेटिंग ऑन ए टाइम फ़ायदा देंगे। उसके अलावा सामने वाले कमर्शियल्स, यानी दो अतराफ में कमर्शियल्स हैं। इफ़ यू एंटरिंग फ्रॉम द गेट राइट साइड के ऊपर वही 8-8 मरले के आपको कमर्शियल्स मिलेंगे। आगे आप जाएंगे 8 मरला मेन पे, 4 मरला बैक साइड के ऊपर आपको कमर्शियल्स मिलते रहेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ दैट कमर्शियल DHA ने उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया या री डिज़ाइन किया कि वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 वहाँ पे मार्कियों के प्लॉट्स बना। अच्छा साहब भाई, ये भी पहले नक्शे के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये भी पहले कमर्शियल प्लॉट्स होते थे छोटे, बट इसको रीडिजाइन किया गया, सिमिलर टू बहरिया टाउन्स बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर भी इसको रीडिजाइन किया गया और इसके अंदर ज़्यादा बड़े प्लॉट्स लेकर आए गए कि 16 कनाल का, 10 कनाल का, 11 कनाल का, 15 कनाल के आप यहाँ पे प्लॉट्स ले सकते हैं। और ये वो वाहिद DHA के जहाँ पे आपको विद इन DHA मार्कियों के प्लॉट्स मिल जाते हैं। इस टाइम के ऊपर आप बहरिया टाउन की मार्की बिकते हुए मार्केट में देख रहे हैं कि यार 58 करोड़ रुपए की बिक गई, लेकिन वो 58 करोड़ की भी बहुत सस्ती गई, वो भी एक डिस्ट्रेस टाइम के ऊपर वो प्रोडक्ट बिकी। लेकिन अदरवाइज उसकी वर्थ होनी चाहिए थी 1 अरब रुपए, क्योंकि वो एक चलती चलाती एक्टिव मार्की थी विद पार्किंग एंड एवरीथिंग। ये मार्कीज भी ऐसे हैं कि यार बड़ी बड़ी मार्कीज हैं 15-16 कनाल की, आप ज़्यादा ज़्यादा प्लॉट्स भी ले सकते हैं। और सामने उसकी तरफ कोई कमर्शियल नहीं है भाई। विद इन दैट लेफ्ट साइड बुलेवर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर उसके ऊपर मेगा किस्म की पार्किंग है, जहाँ पे जो ये रोड इसके अंदर बनी हुई हमें नजर भी आती है, बच्चों को आप क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। और ये वो स्पेस है कि भाई यहाँ पे
آپ کو میگا پارکنگ مل جائے گی, سامنے کی طرف مارکیز ہوں گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو اسلام آباد کا E11 کسی ٹائم کے اوپر وہ جنگل بیابان ہوتا تھا, وہاں پہ مارکیز بنا دی گئی, اور مارکیز کے بعد خدا داد ہائٹس بنی, اس کے بعد پیچھے پھر پورا وہ E11 کے سیکٹرز بننا شروع ہو گئے ڈفرینٹ وہاں پہ چھوٹی موٹی, وہ پولیس فاؤنڈیشن کی بھی ہے سیٹ اپ اور میڈیکل سٹی بھی ہے. تو ہم نے یہ E11 کو اس طریقے سے گرو ہوتے ہوئے دیکھا یا ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا وقت کے ساتھ. تو بوگن ولا آپ کو وہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ڈیولپمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے, وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ یار یہاں پہ یہ ایک بزنس ہے جو اس ایریا کے حساب سے چلے گا. اگر میں اس ٹائم کے اوپر کلر سیدہ روڈ یا اس کے گد و نواح کی ڈائنامکس کو دیکھوں تو میں ڈفرینٹ بلڈنگس بنی ہوئی دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ شادی بیاہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. کلر سیدہ روڈ کی اپنی بات کروں تو کلر سیدہ ایک ایسا گاؤں ہے کہ جس کے زیادہ تر جوان یا بزرگ بھی اوورسیز ہیں, دے آر فلتھی رچ. اور آپ کلر سیدہ کے گھر جا کے دیکھ لیں تو آپ DH2 کے اگر آپ گھر ہولڈ کرتے ہیں تو آپ شرما جائیں کہ یار انہوں نے کیسے محل بنائے ہوئے ہیں, اور ہمارے ایک ایک کنال کے کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے گھر اس طریقے سے ہیں. تو بوگن ویلا بلاک کے اندر یہ ایک ایلیمنٹ آنے والا ہے جو اس کو سملرائز کرتا ہے بزنس ڈسٹرکٹ سے. اس کے علاوہ اگر میں اس کے سامنے والے پلاٹس کی بات کروں تو اس کے سامنے 4 اور 8 مرلے کے پلاٹس ہیں, اور اس کو بھی آپ کیا نام ہے بالکل سامنے تو 8 مرلے کے ہیں, فرنٹ بیک تھوڑا آگے کر کے وہی 4 اور 8 مرلے کا ہے. آج ڈیولپ پلاٹ ہیں, فلی ریڈی ہیں, 2 سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں, اور ونس اگین بحریہ کے طرز کو فالو کرتے ہوئے, بزنس ڈسٹرکٹ کی جو آپ بات کر رہے تھے, بزنس ڈسٹرکٹ کے طرز جو کو اس کا follow سیلنگ کرتے سٹائل ہوئے تھا وہ کہ اگر آپ نے ان کمرشلز کو بائی کیا, اس کے اندر ہم زون 3 کا کمرشل دیکھ رہے ہیں 2 کروڑ 67 لاکھ روپے میں 2.67 کروڑ کے اندر. اگر آپ اس کے اندر 50% اماؤنٹ ادا کر دیں گے, یعنی 50% اماؤنٹ بینگ 1 کروڑ 46 لاکھ روپے آلموسٹ اس کے اندر اگر ادا کر دیں گے, تو بھائی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے. اور اس اماؤنٹ کے پے ہونے کے بعد آپ کو while you are giving installments, while you are making your project, while you are developing for your own self, آپ کو پوزیشن مل جائے گی آپ کے کمرشل پلاٹ کی, اور آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ میں اگر میں اویلیبلٹی کے حوالے سے دیکھوں تو آپ کو اگر پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو اویلیبلٹی میں آپشنز بھی بڑے زبردست آپ کو مل جائیں گے, یعنی پیر کے آپشنز آپ کو مل جائیں گے, ایک لائن میں 3 3 4 4 بھی اس کے اندر آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یعنی کہ وہ سائز تو اس کا چھوٹا ہے, بٹ ملا کے اگر آپ اس کو پروجیکٹ کی شکل میں دیکھیں تو ایک بڑا ٹاور بن سکتا ہے. یعنی وہ تمام لوگ جو 2 پلاٹس ایک ساتھ بنانا چاہتے ہیں یا 3 پلاٹس ایک ساتھ بنانا چاہتے ہیں, جس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ایک پلاٹ کا سائز ہے, ڈائمینشن ہے 36/50. If you are making 2 plots together تو it is 66/50. اگر 3 بنا رہے ہیں اس کو تو اسی طریقے سے آپ اس کو 118/50. تو یہ کتنا بڑے فرنٹ کے ساتھ آپ کو بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 5 کی اجازت اس کے اوپر ملے گی. تو اس کے اوپر یہ پروجیکٹس بنانے کے لیے سب سے زبردست, سب سے لوکریٹو آپشن ہے. وہ تمام لوگ جو اس ٹائم کے اوپر ریزیڈینشیل پلاٹس کو آن انسٹالمنٹس دیکھ رہے ہیں, یا وہ انڈیولپ پراپرٹیز کو آن انسٹالمنٹس دیکھ رہے ہیں, ان کو غور و فکر کرنا چاہیے اس اپ کمنگ بزنس ڈسٹرکٹ کی طرف, جو کہ آپ کو DHA فیز 7 کے اندر نظر آنا چاہیے, آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو ضرور خریدنا چاہیے, اویل کرنی چاہیے یہ 2 سال کے انسٹالمنٹ کی آپشن اور 50% کے اوپر ڈیولپمنٹ کی اجازت. یہ ایک فائدے مند سودا ہے. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہو؟ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. لائک شیئر سبسکرائب, کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے. فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی, آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.